सिर्फ $15,000 से शुरुआत करके उसे $160 मिलियन यानी अरबों रुपयों में बदल देना कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और ये कारनामा किसी बड़े बैंकर ने नहीं बल्कि जापान के एक लड़के ने अपने बेडरूम में पजामा पहनकर किया है, जिसे दुनिया CIS के नाम से जानती है। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा इसलिए नहीं हारते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। वो हारते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस और डर को काबू नहीं कर पाते। जब असली पैसा दांव पर होता है तो सारी किताबें और थियोरीज फेल हो जाती है और इंसान गलत फैसले लेने लगता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल रील वेल्थ रीबिल्ड पर। और आज हम बात करेंगे जापानीज ट्रेडर साइकोलॉजी और CIS की फेमस फिलॉसफी के बारे में। इस महान ट्रेडर का मानना है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। असली पैसा तब बनता है जब आप अपनी हार को जल्दी स्वीकार करते हैं और जीत को लंबा चलने देते हैं। अगले 10 मिनट में आप वो साइकोलॉजी सीखेंगे जो आपको किसी महंगे कोर्स में भी नहीं मिलेगी। हम उन आदतों पर बात करेंगे जो एक आम इंसान को एक स्मार्ट निवेशक में बदल देती है। और आप जानेंगे कि कैसे भीड़ से अलग सोचकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। वीडियो के आखिर में हम इस ट्रेडर का वो सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर करेंगे जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वही एक चीज है जो आपकी मेहनत की कमाई को डूबने से बचा सकती है। हम सबको लगता है कि मार्केट लॉजिक या समझदारी पर चलता है। अगर कंपनी अच्छी है तो शेयर ऊपर जाएगा और अगर बुरी है तो नीचे। लेकिन इस जापानी ट्रेडर की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है और शायद थोड़ी हैरान करने वाली भी। लेखक का मानना है कि बाजार का भाव ही भगवान है और वही एकमात्र सच है। आपकी एनालिसिस कितनी भी गहरी क्यों न हो और आपने कितनी भी किताबें क्यों न पढ़ी हो, अगर स्क्रीन पर दिख रहा भाव आपकी सोच से अलग है तो आप गलत है और मार्केट सही। हम अक्सर सोचते हैं कि ये शेयर इतना गिर गया है, अब तो इसे ऊपर जाना ही चाहिए। ये सिर्फ हमारी उम्मीद है, हकीकत नहीं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे क्योंकि आपको लगता है कि वो कंपनी बहुत मजबूत है। आपने न्यूज में पढ़ा कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और सारे एक्सपर्ट्स उसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन शेयर खरीदने के बाद उसका भाव नीचे गिरने लगा। अब यहाँ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी रिसर्च पर अड़े रहते हैं और सोचते हैं कि मार्केट अभी गलती कर रहा है और उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। दूसरे वो जो CIS की तरह सोचते हैं। उनके लिए अगर भाव नीचे जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में बेचने वाले ज्यादा हैं और अभी निकल जाना ही सही फैसला है, चाहे वजह कुछ भी हो और चाहे लॉजिक कुछ भी कहे। यहाँ सबसे बड़ी गलती हमारा अहंकार करता है। हम प्रॉफिट कमाने से ज्यादा खुद को सही साबित करने पर जोर देते हैं। हम मार्केट से लड़ने लगते हैं कि तुम्हें तो ऊपर जाना ही चाहिए क्योंकि मेरी कैलकुलेशन यही कहती है। लेकिन याद रखिए कि मार्केट को आपकी मैथ्स या कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस या कंपनी की रिपोर्ट्स में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, वो अक्सर स्क्रीन पर दिख रही इस कड़वी सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं। जब आप ये मानने लगते हैं कि आपको मार्केट से ज्यादा पता है, तभी आप सबसे बड़े नुकसान का शिकार होते हैं। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि शेयर का भाव क्या होना चाहिए। अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाइए कि अभी इस पल भाव क्या है और किस दिशा में जा रहा है। जब भी आप कोई ट्रेड लें और मार्केट आपके खिलाफ जाने लगे, तो अपनी थ्योरी को डिफेंड मत कीजिए। तुरंत स्वीकार कर लीजिए कि मार्केट कुछ और कह रहा है। न्यूज या दूसरों की राय सुनने के बजाय सिर्फ प्राइस एक्शन पर फोकस करना शुरू करें, क्योंकि अंत में आपके बैंक अकाउंट में न्यूज नहीं बल्कि प्राइस का डिफरेंस ही पैसा बनकर आता है। CIS की स्ट्रेटेजी का दूसरा और सबसे जरूरी नियम है कि हमेशा बहती गंगा में हाथ धोना सीखिए। लेखक का साफ कहना है कि अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो उसे खरीदो और अगर नीचे जा रहा है तो उसे बेच दो। ये सुनने में हमारी पुरानी सीख के बिल्कुल उल्टा लगता है, जहां हमें बताया जाता था कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में जो चीज महंगी हो रही है
उसके और महंगा होने के चांस ज्यादा होते हैं। आपको अपना दिमाग लगाने के बजाय बस उस दिशा में चलना है जिधर पूरा बाजार जा रहा है, क्योंकि बाजार की ताकत आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं और एक ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी है और रफ्तार पकड़ रही है। समझदार इंसान वही है जो उस चलती ट्रेन में चढ़ जाए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। लेकिन बाजार में ज्यादातर लोग उस ट्रेन के सामने खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि ये ट्रेन बहुत तेज चल चुकी है, अब तो इसे रुकना ही होगा। सीआईएस कहते हैं कि मोमेंटम के साथ खिलवाड़ मत करो। जब तक बाजार में किसी शेयर के लिए पागलपन है, आप भी उस पागलपन का हिस्सा बन जाओ और मुनाफा कमाओ। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमें लगता है हम बाजार से ज्यादा स्मार्ट हैं। हम गिरते हुए शेयर को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये अब और कितना गिरेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो शेयर 100 से 50 पर आया है, वो 50 से 0 पर भी जा सकता है। ट्रेंड के खिलाफ जाने की आदत नहीं, दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स को बर्बाद किया है। जब आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आपकी जीतने की संभावना अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। इसमें आपको ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस भीड़ का पीछा करना होता है। इसे अपनी ट्रेडिंग में उतारने के लिए आज से ही एक नियम बना ले। जब भी आप चार्ट खोले तो पहले देखें कि हवा का रुख किस तरफ है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो गलती से भी शॉर्ट करने या बेचने का विचार मन में न लाएं। अपने आप से पूछें कि क्या मैं जबरदस्ती ट्रेंड के खिलाफ जा रहा हूं। जब तक ट्रेंड स्पष्ट न हो तब तक ट्रेड मत लो, और जैसे ही ट्रेंड दिखे बिना सवाल किए उसके साथ हो लो। जीतना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में लंबा टिकने का राज जीतने में नहीं, बल्कि सही समय पर हार मान लेने में है। लेखक का मानना है कि एक सफल और असफल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो अपने नुकसान को कैसे संभालते हैं। सीआईएस कहते हैं कि जब आप गलत होते हैं तो उसे स्वीकार करने में एक सेकंड की भी देरी मत करो। जितनी जल्दी आप अपनी गलती मानकर सौदा काट देंगे, आपका नुकसान उतना ही छोटा होगा। मार्केट में पैसा कमाना बाद की बात है, सबसे पहले अपनी कैपिटल को बचाना आना चाहिए। इसे एक आग की चिंगारी की तरह समझिए। अगर आपके घर के किसी कोने में छोटी सी आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि ये अपने आप बुझ जाएगी, या आप तुरंत पानी डालकर उसे बुझा देंगे? जाहिर है आप तुरंत एक्शन लेंगे। ट्रेडिंग में छोटा नुकसान उसी छोटी आग की तरह है। अगर आपने उसे वही नहीं रोका तो वो देखते ही देखते आपकी पूरी जमा पूंजी को जलाकर राख कर देगा। ज्यादातर लोग स्क्रीन पर लाल रंग देखते ही फ्रीज हो जाते हैं और उम्मीद करने लगते हैं कि शायद थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्केट में उम्मीद करना सबसे खतरनाक रणनीति है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके इमोशंस और अहंकार की लड़ाई है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हारना बुरी बात है, इसलिए हम अपनी हार को स्वीकार करने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने अभी शेयर बेच दिया तो नुकसान पक्का हो जाएगा। लेकिन इस किताब के अनुसार नुकसान तो उसी पल हो गया था जब मार्केट आपकी सोच के खिलाफ गया। उसे पकड़कर रखने से आप सिर्फ अपने दर्द को लंबा खींच रहे हैं। एक अच्छा ट्रेडर अपने नुकसान को बिजनेस की लागत मानता है, न कि अपनी पर्सनल बेइज्जती। जो इंसान अपनी गलती पर हंसकर आगे बढ़ सकता है, वही बाजार का असली खिलाड़ी है। अपनी ट्रेडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए आज से एक सख्त नियम बनाइए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले तय कर लीजिए कि अगर भाव यहां तक गिर गया तो मैं बिना कुछ सोचे बाहर निकल जाऊंगा। इसे अपना स्टॉप लॉस कहिए या लक्ष्मण रेखा। जब वो लेवल आए तो अपने दिमाग को सोचने का मौका मत दीजिए, बस एग्जिट बटन दबा दीजिए। याद रखिए कि मार्केट में अवसर रोज मिलेंगे, लेकिन अगर पैसा ही खत्म हो गया तो आप उन अवसरों का फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे। शेयर बाजार में एक बहुत पुरानी कहावत है कि गिरते हुए चाकू को कभी पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि उससे हाथ कटने का ही डर होता है। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर वही गलती करते हैं जिसे हम एवरेजिंग डाउन कहते हैं। जब खरीदे हुए शेयर का दाम गिरने लगता है
तो हमें लगता है कि थोड़ा और खरीद लेते हैं ताकि हमारा एवरेज प्राइस कम हो जाए। लेकिन इस किताब के अनुसार ये मार्केट में बर्बाद होने का सबसे तेज तरीका है। लेखक का मानना है कि जब आप किसी गिरते हुए शेयर में और पैसा लगाते हैं तो आप अपनी गलती को सुधार नहीं रहे होते, बल्कि उसे और बड़ा कर रहे होते हैं। अगर आपका ट्रेड लाल रंग में है तो इसका मतलब है कि आप गलत हैं और गलत चीज पर और पैसा लगाना समझदारी नहीं है। इसे एक बहुत ही साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली और वो बुरी तरह फेल हो रही है। ग्राहक आपका सामान नहीं खरीद रहे और आपको रोज नुकसान हो रहा है। क्या आप उस डूबते हुए बिजनेस में अपना बचा हुआ पैसा भी लगा देंगे ताकि शायद वो चल जाए? बिल्कुल नहीं। आप उसे बंद करके कुछ नया शुरू करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग में जब शेयर गिरता है तो हम इमोशन होकर सोचते हैं कि ये डिस्काउंट पर मिल रहा है। सच्चाई ये है कि वो डिस्काउंट नहीं है, बल्कि मार्केट आपको चिल्लाकर बता रहा है कि इस स्टॉक में अभी कोई दम नहीं है और ये अभी और नीचे जा सकता है। ये गलती हमारे ईगो या अहंकार की वजह से होती है। हमें लगता है कि अगर हम एवरेज कर लेंगे तो जैसे ही भाव थोड़ा सा ऊपर आएगा हम बिना किसी नुकसान के बाहर निकल जाएंगे। हम अपनी पहली गलती को स्वीकार करने के बजाय उस पर और बड़ा दाव खेलने लगते हैं। याद रखिए कि जो शेयर 100 से 80 पर आ सकता है वो 80 से 40 पर भी जा सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी लॉस वाले ट्रेड में एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालते। वो अपनी पोजीशन का साइज सिर्फ तब बढ़ाते हैं जब वो मुनाफे में होते हैं। गिरते हुए शेयर को खरीदना एक ऐसे गड्ढे को भरने जैसा है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आज से अपनी ट्रेडिंग डायरी में ये नियम लिख लीजिए कि कभी भी लॉस को एवरेज नहीं करना है। अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है तो उसमें एक रुपया भी और मत डालिए, चाहे वो स्टॉक कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। जब तक वो हरे रंग में ना आए और ऊपर जाने का संकेत ना दे उसे हाथ मत लगाइए। अपने आप से वादा करें कि आप सिर्फ जीतने वाले घोड़ों पर दाव लगाएंगे, हारने वालों पर नहीं। हम सबको लगता है कि एक अच्छा ट्रेडर वो है जिसे पता होता है कि कल बाजार कहाँ जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया का कोई भी इंसान भविष्य नहीं देख सकता। लेखक का मानना है कि प्रेडिक्शन करना या भविष्यवाणी करना एक जुआ है और ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है। सीआईएस कभी ये अनुमान नहीं लगाते कि अगले घंटे या अगले दिन क्या होने वाला है। उनका पूरा फोकस सिर्फ इस पल पर होता है। अगर बाजार अभी ऊपर जा रहा है तो वो खरीदते हैं और अगर नीचे जा रहा है तो बेच देते हैं। उनके लिए बाजार क्या करेगा ये सोचना बेकार है। जरूरी ये है कि बाजार अभी क्या कर रहा। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक हाईवे पर तेज रफ्तार में कार चला रहे हैं। क्या आप गाड़ी चलाते समय ये सोचते हैं कि 5 किलोमीटर आगे गड्ढा होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ सामने देखते हैं। अगर सामने वाली गाड़ी ब्रेक लगाती है तो आप भी तुरंत ब्रेक लगाते हैं। अगर रास्ता साफ मिलता है तो आप एक्सीलरेटर दबाते हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसी ही है। ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी चलाते वक्त रोड देखने के बजाय अपने ख्यालों में भविष्य ढूंढने लगते हैं और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। सीआईएस कहते हैं कि अपनी नजरें सड़क यानी स्क्रीन पर रखो और जो भी सामने आए उस पर बिना देरी किए तुरंत रिएक्ट करो। असल में हम भविष्यवाणी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें कंट्रोल का एहसास होता है। हमें लगता है कि अगर हमने पहले से बता दिया कि क्या होगा तो हम बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन मार्केट में स्मार्ट होने के नंबर नहीं मिलते, सिर्फ सही वक्त पर सही एक्शन लेने के पैसे मिलते हैं। जब आप भविष्य सोचने में लग जाते हैं तो आप वर्तमान के जरूरी संकेतों को मिस कर देते हैं। आप अपनी उस सोच में इतने फंस जाते हैं कि जब मार्केट मुड़ता है तो आप रिएक्ट करने में बहुत देर कर देते हैं। एक सफल ट्रेडर का दिमाग पानी की तरह साफ होता है जो हर बदलाव के साथ तुरंत अपना आकार बदल लेता है। इस आदत को अपने अंदर लाने के लिए आज से एक छोटा सा बदलाव करें। जब भी आप चार्ट देखें तो खुद से ये न पूछें कि मुझे क्या लगता है बाजार कहाँ जाएगा। इसके बजाय पूछें कि अभी इसी वक्त बाजार क्या कर रहा है। अपनी डिक्शनरी से मुझे लगता है या आई थिंक शब्द को हटा दीजिए और
मैं देख रहा हूं शब्द को अपना लीजिए। कल की चिंता छोड़िए और आज के मोमेंटम को पकड़ना सीखिए, क्योंकि असली पैसा आज में ही है, कल में नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें हर पल की खबर रखनी होगी। टीवी पर बिजनेस न्यूज चलनी चाहिए और फोन में 10 तरह के नोटिफिकेशन ऑन रहने चाहिए। लेकिन इस किताब के अनुसार ये सब जानकारी मदद नहीं बल्कि शोर है, जो आपको कंफ्यूज करता है। लेखक का मानना है कि न्यूज आपको हमेशा पुरानी बात बताती है। जब तक कोई खबर आप तक पहुंचती है, तब तक स्मार्ट ट्रेडर्स उस पर एक्शन ले चुके होते हैं और मार्केट अपना काम कर चुका होता है। अगर आप खबर पढ़कर ट्रेड ले रहे हैं, तो आप दरअसल उन लोगों से माल खरीद रहे हैं जो मुनाफा बुक करके निकल रहे हैं। इसे बाय द र्यूमर सेल द न्यूज के क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के नतीजे बहुत शानदार आने वाले हैं। ये बात बड़े खिलाड़ियों को पहले ही पता चल जाती है और वो शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे भाव ऊपर जाता है। जब टीवी पर खबर आती है कि कंपनी का मुनाफा दोगुना हो गया है, तो आम पब्लिक उत्साहित होकर खरीदने दौड़ती है। लेकिन तभी शेयर का भाव गिरने लगता है। आप हैरान होते हैं कि इतनी अच्छी खबर के बाद भी शेयर क्यों गिरा। कारण साफ है कि जिस खबर को आप आज सुन रहे हैं, मार्केट उसे कल ही पचा चुका था। अब बड़े लोग आपको अपना माल बेचकर निकल रहे हैं और आप न्यूज के भरोसे फंस गए हैं। समस्या यह है कि इंसान को हर चीज के पीछे एक कारण या लॉजिक चाहिए होता है। अगर बाजार गिरता है, तो हम तुरंत टीवी खोलते हैं, ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों जानने की तड़प हमें प्राइस एक्शन से दूर ले जाती है। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स का काम आपको टीआरपी देना है, सही सलाह देना नहीं। वो हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे आपके अंदर डर या लालच पैदा होता है। सीआईएस कहते हैं कि चार्ट पर जो भाव और वॉल्यूम दिख रहा है, उसमें दुनिया भर की सारी खबरें पहले से ही शामिल है। आपको अलग से अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट झूठ नहीं बोलता, जबकि खबरें अक्सर भटकाने वाली होती है। तो अपनी ट्रेडिंग को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने माहौल को शांत कीजिए। ट्रेडिंग करते समय टीवी और न्यूज वेबसाइट्स को बंद रखें। उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो कर दें जो हर मिनट नई भविष्यवाणी करते हैं। अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाइए कि चार्ट पर लाइनें ऊपर जा रही हैं या नीचे। अगर कोई बड़ी खबर है, तो वो आपको चार्ट पर बड़ी हलचल के रूप में अपने आप दिख जाएगी। कानों को बंद रखिए और सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल कीजिए। ट्रेडिंग टेबल पर बैठते ही हमारे हाथ कांपने लगते हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारी मेहनत की कमाई डूब न जाए। लेकिन लेखक का मानना है कि यही डर आपकी हार का सबसे बड़ा कारण है। सीआईएस इतने बड़े रिस्क इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उनके लिए स्क्रीन पर दिख रहा पैसा असली दौलत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वीडियो गेम का स्कोर है। जैसे गेम खेलते वक्त हम पॉइंट्स बनाने के लिए रिस्क लेते हैं और हारने पर रोते नहीं हैं, वैसे ही वो ट्रेडिंग को देखते हैं। उनके लिए वो नंबर सिर्फ ये बताते हैं कि वो गेम में अच्छा कर रहे हैं या बुरा। इसे हम पोकर या कैसीनो के चिप से समझ सकते हैं। जब तक पैसा आपकी जेब में नोट की शक्ल में है, आपको उससे प्यार होता है। लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी टेबल पर बैठते ही उस पैसे को प्लास्टिक के चिप्स में बदल देता है। अब वो ये नहीं सोचता कि इस एक चिप से मैं नया फोन ले सकता हूं या खाना खा सकता हूं। वो सिर्फ गेम की गणित पर ध्यान देता है। अगर वो हर चाल पर ये सोचने लगे कि ये पैसा मेरे घर का किराया है, तो वो डर कर खेलेगा और पक्का हारेगा। सीआईएस ने अपने दिमाग को इसी तरह ट्रेन किया है कि प्रॉफिट और लॉस सिर्फ गेम के आंकड़े हैं। असल में पैसा एक इमोशनल चीज है। हम उससे अपने सपने और अपनी सुरक्षा जोड़ लेते हैं। जब आप ट्रेड लेते वक्त ये सोचने लगते हैं कि इस प्रॉफिट से मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो आप लालची हो जाते हैं और जब नुकसान होता है तो आप डर जाते हैं। ये इमोशनल जुड़ाव आपको सही समय पर सही फैसला नहीं लेने देता। आप छोटे से प्रॉफिट में भाग जाते हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं ये हाथ से निकल न जाए। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको इस पैसे की वैल्यू को अपने दिमाग से निकालना होगा
और पूरी तरह से प्रोसेस पर फोकस करना होगा। इस माइंडसेट को बनाने के लिए आप एक आसान तरीका अपना सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ उतनी ही रकम से ट्रेडिंग करें जिसके खोने से आपकी लाइफस्टाइल पर कोई फर्क न पड़े। उसे अपनी फी समझकर मार्केट में उतरें। दूसरा तरीका यह है कि अपने प्रॉफिट और लॉस को रुपयों में देखने के बजाय परसेंटेज या पॉइंट्स में देखना शुरू करें। जब आप पैसों के निशान को हटाकर सिर्फ नंबरों पर ध्यान देंगे तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आप एक मशीन की तरह सटीक फैसले ले पाएंगे। अक्सर हम सब ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। जब हमारा ट्रेड नुकसान में होता है तो हम उम्मीद में बैठे रहते हैं कि भाव वापस आएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा दिखता है हम डर जाते हैं और तुरंत बेचकर निकल जाते हैं। लेखक का मानना है कि ये आदत आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। सीआईएस कहते हैं कि अगर आप सही हैं तो आपको उस ट्रेड में तब तक बने रहना चाहिए जब तक बाजार खुद आपको बाहर न निकाल दे। बड़ा पैसा छोटे छोटे मुनाफे जोड़ने से नहीं बल्कि बड़े ट्रेंड को पकड़ने से बनता है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपने 2 सेल्समैन रखे हैं। एक बहुत मेहनती है और रोज आपको जबरदस्त बिक्री करके देता है, जबकि दूसरा बहुत आलसी है और सिर्फ दुकान का खर्च बढ़ाता है। आप किसे नौकरी से निकालेंगे? जाहिर है आप आलसी कर्मचारी को हटाएंगे और मेहनती को प्रमोट करेंगे। लेकिन शेयर बाजार में हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। जो शेयर हमें कमा कर दे रहा है, यानी हमारा मेहनती कर्मचारी, हम उसे बेच देते हैं और जो शेयर हमारा नुकसान कर रहा है, हम उसे ये सोचकर पालते रहते हैं कि वो एक दिन सुधर जाएगा। जीतने वाले को रोकना और हारने वाले को चलाना किसी भी बिजनेस के लिए घाटे का सौदा है। यहाँ दिक्कत हमारे दिमाग की वायरिंग में है। हमें लगता है कि जो प्रॉफिट अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर हमने उसे बुक नहीं किया तो वो गायब हो जाएगा। ये डर हमें एक बड़ा शिकारी बनने से रोकता है। याद रखिए कि ट्रेडिंग में आपके 10 में से 6 ट्रेड गलत हो सकते हैं, लेकिन वो 4 सही ट्रेड इतना पैसा बना सकते हैं जो आपके सारे नुकसान की भरपाई कर दे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप उन 4 सही ट्रेड्स को पूरा मौका दें। अगर आप पेड़ को फल देने से पहले ही काट देंगे तो आप कभी भी उस विशाल मुनाफे का स्वाद नहीं चख पाएंगे जो बाजार आपको देना चाहता था। तो अब सवाल है कि ये कैसे करें, क्योंकि लालच और डर को रोकना मुश्किल है। इसका सबसे आसान तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना। जब आपका शेयर ऊपर जाने लगे तो उसे बेचने का टारगेट मत बनाइए, बल्कि अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर खिसकाते रहिए। यानी अगर शेयर 100 से 110 हो गया है तो अपना एग्जिट 105 पर लगा दीजिए। इससे आपका मुनाफा सुरक्षित हो जाएगा। और अगर शेयर 200 तक जाता है तो आप उस पूरी रैली का हिस्सा बने रहेंगे। भविष्यवाणी मत कीजिए कि पहाड़ की चोटी कहाँ है, बस चढ़ते जाइए जब तक कि आप गिरना शुरू न हो जाए। इस किताब का आखिरी और सबसे कड़वा सच ये है कि शेयर बाजार एक अकेले आदमी का खेल है। यहाँ कोई टीम वर्क नहीं चलता। लेखक का मानना है कि दूसरों की टिप्स या सलाह पर ट्रेडिंग करना अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने जैसा है। जब आप किसी और के कहने पर शेयर खरीदते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि निकलना कब है। देने वाला तो टिप देकर चला जाएगा, लेकिन जब बाजार गिरेगा तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। सीआईएस कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जो चीज आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है वो किसी भी एक्सपर्ट की राय से ज्यादा कीमती है, क्योंकि उस पर आपका खुद का भरोसा है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप अपने पड़ोसी की कॉपी से जवाब नकल कर रहे हैं। आप पास तो हो सकते हैं, लेकिन अगर परीक्षक ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आपने सिर्फ रटा था। ट्रेडिंग में टिप्स लेना बिल्कुल नकल करने जैसा है। मान लीजिए किसी एक्सपर्ट ने कहा कि खरीद लो और आपने खरीद लिया, लेकिन अगर अचानक कोई बुरी खबर आ गई तो वो एक्सपर्ट शायद अपना माल बेचकर निकल जाएगा और आप इंतजार करते रह जाएंगे।
कि उसने तो खरीदने को कहा था। बाजार हर पल बदलता है और उस बदलाव को सिर्फ वो पकड़ सकता है जिसकी नजरें खुद चार्ट पर जमी हो। दिक्कत यह है कि हम खुद पर भरोसा करने से डरते हैं। हमें लगता है कि टीवी पर बैठा वो आदमी हमसे ज्यादा जानता है। हम टिप्स इसलिए ढूंढते हैं ताकि अगर नुकसान हो तो हम किसी और को दोष दे सकें। ये जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है। लेकिन इस किताब के अनुसार जब तक आप अपनी हार और जीत की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, आप कभी भी एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। उधार के भरोसे पर आप एक या दो बार कमा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते। आपकी अपनी टूटी फूटी एनालिसिस उस उधार की परफेक्ट टिप से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो आपको सिखा रही है। इसलिए आज ही अपनी सफलता की चाबी दूसरों के हाथ से वापस ले लीजिए। सबसे पहले उन सारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप चैनल से बाहर निकल जाइए जो आपको टिप्स देने का दावा करते हैं। अपने चार्ट को साफ सुथरा रखिए और खुद लेवल्स ड्रॉ करना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपसे गलतियां होंगी और शायद नुकसान भी हो, लेकिन वो नुकसान आपकी ट्यूशन फीस होगी। खुद से वादा करें कि मैं ट्रेड तभी लूंगा जब मुझे कुछ दिखेगा, न कि जब कोई और मुझे बताएगा। अपनी आंखों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि अंत में यही आंखें आपको अमीर बनाएंगी। दोस्तों, इस पूरी किताब का निचोड़ बस इतना है कि मार्केट को जीतने के लिए आपको भविष्य बताने वाला जादूगर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी ईगो को साइड में रखकर स्क्रीन पर दिख रहे सच को स्वीकार करना है। याद रखिए, पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, सही रिएक्शन से बनता है। और बड़ा पैसा कमाने का राज सिर्फ एक है, अपने नुकसान को छोटा रखो और मुनाफे को बड़ा होने दो। लेकिन ये सारी बातें तब तक बेकार है जब तक आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग में उतारते नहीं हैं। वीडियो देख लेने से कोई सफल ट्रेडर नहीं बनता। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप मार्केट खुलने पर बैठते हैं और लालच या डर आपके दिमाग पर हावी होने लगता है। इसलिए सिर्फ सुनिए मत, इसे करिए। शुरुआत करने के लिए आज से बस एक वादा खुद से करें कि कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसे बिना किसी अफसोस के काट देंगे। न्यूज और टिप्स को बंद करके सिर्फ चार्ट को अपना दोस्त बनाइए। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही काम की बातें आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप अगली समरी किस किताब पर चाहते हैं। हम आपके हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। ट्रेडिंग एक सफर है, मंजिल नहीं। इसमें वक्त लगेगा, गिरेंगे भी, लेकिन अगर आप इन नियमों पर टिके रहे तो यकीनन आप मार्केट से अपनी शर्तों पर पैसा बना लेंगे। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप ये कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।